धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुद मंगल में संत समाज, माताओं, देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के श्री चरणों का अभिवादन करते हुए प्यारे नववर्ष की और महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी बधाई देते हुए आइएगा। हमें जो प्रसंग प्राप्त हुआ है केवल उस प्रसंग पर अपना मति अनुसार चर्चा करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे और कथा प्रसंग में वाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा चाहते हुए प्यारे प्रस्तुत प्रसंग की पृष्ठभूमि जो है हमारे भारत देश के आगे दक्षिण दिशा में 100 योजन का समुद्र है और 100 योजन समुद्र तल के आगे एक पठारी भूमि है, समतल भूमि, और उसके आगे उत्तरीकुट पर्वत है और उसी में लंका बसा हुआ। हनुमंत लाल जी महाराज जगत जननी मातेश्वरी सीता का पता करने के लिए भारत से लंका के लिए उड़ान भरे हुए यही गिरि पर्वत। और हनुमंत लाल जी जब हमारे भारत से समुद्र के किनारे यही गिरि पर्वत पे चढ़ करके जब उन्होंने उड़ान भरे प्यारे, तो ये यही गिरि पर्वत जो है पाताल लोक चले गए। इतना वेग था हनुमंत लाल जी का, उनका बल इतना था हनुमंत लाल जी का कि वो बल और ताकत जब प्रेशर हुआ हनुमंत लाल जी का तो यही गिरि पर्वत जो है पाताल में चले गए। और हनुमंत लाल जी आगे ऊपर चढ़ गए आकाश मार्ग में और जाते जाते वो समुद्र को लांघने के बाद में लंका पहुंच गए हनुमंत लाल जी। और उन्होंने सोचने लगा कि पुर रखवारे देख बहु कपिमन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसी कर लगन नगर करो पैसार। हनुमंत लाल जी ने देखा ये पुर रखवारे देखी बहु, लंकापुरी में इतना रखवार है बहु संख्य का। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं और हनुमंत लाल जी ने मन में चिंतन करते हैं, मन में विचार करते हैं कि पूरे रखवारे देख बहु बहुत लोग जो है लंका की रखवाली कर रहे हैं। फिर उन्होंने मन में सोचने लगा कि नगर करो पैसा, क्या किया जाए? तो शाम की संध्या समय होगी तो उस समय मैं प्रवेश करूंगा। यहाँ तो बहुत सी रखवारी करने वाले हैं और ऐसे में जाऊंगा तो पकड़ जाऊंगा। और संध्या कालीन की बेला होगी, अंधेरी होगी, उस समय मैं प्रवेश करूंगा लंका में और अति लघु रूप धरो निसी, छोटा सा बहुत छोटा सा रूप धारण करके मैं प्रवेश करूंगा, कोई पता नहीं चलेगा। ये हनुमंत लाल जी अपनी चतुराई कर रहे हैं, केवल मन में चिंतन कर रहे हैं। और संध्या कालीन की बेला हुई, हनुमंत लाल जी जो है अति लघु रूप धरो निसी का चिंतन तो किया था, लेकिन मसक समान रूप कपि धरई। हनुमंत लाल जी एक मच्छर का रूप धारण करते हैं। वहां देखिए, अब मच्छर एक मच्छर जो इस पंडाल में कहाँ आएगा किसको पता रहेगा? रात्रि में जैसे यहाँ हम बैठेंगे तो कोई मच्छर आएगा, किसी को पता चलेगा? लेकिन लंका में हनुमंत लाल जी मच्छर का रूप धारण करके जा रहे हैं, लेकिन वहां की जो चौकीदारी था लंकनी पकड़ लिया भैया, इतना होशियार था। लंकनी पकड़ लिए और कहने लगे हनुमंत लाल जी से, जान नहीं मरब सत मोरा मोर आहार जहां लग चोट। हनुमंत लाल जी पकड़े गए। लंकनी कहा
मोर आहार जहां लगी चोरा, रे दुष्ट कहां जा रहे थे। और यहाँ लंका में जो कोई चोर आता है मैं उसको भक्षण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। हनुमंतलाल जी ने कहने लगा, माई लंका में जो भी व्यक्ति आता है, जो भी चोर के रूप में आता है, उसे आप भोजन करते हैं? हाँ, मैं भोजन कर लेता हूँ। तो सबसे बड़ा चोर तो लंका में है, उनको अभी तक भोजन नहीं किया, वो तो जीवित है। हनुमंतलाल जी ने कहा, क्या बात कर रहे हो? लंकनी ने कहा, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा चोर लंका में है, वो भी तुम्हारा राजा। कितने बार खाए हो? लंकनी की मुंह बंद हो गई। अरे तुम्हारा राजा तो खुद चोर है कि हमारे भारत की एक धर्म, हमारी मातृशक्ति जो है विश्व वंदनी जगत वंदनी श्री जानकी जी का अपहरण करके लाया है। कितने बार खाए हो जाएगा? अरे आपकी लंका में तो चोर ही चोर है, लेकिन हमें चोर कह रहे हो? हमने तो आपका कोई सामान चुराया नहीं। इतने में हनुमंतलाल जी क्या कहते हैं, मुट्ठी का एक महाकपि हनि, वो नारी है, लंका की नारी है, वो मुख्य दरवाजा पर है, मुख्य द्वार पर। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, एक मुट्ठा का प्रहार करते हैं हनुमंतलाल। रुधिर बमत धरणी धनमणि, मुट्ठी का एक महाकपि है। प्यारे, आपके जीवन में और मेरे जीवन में संत का आगमन कब होगा? ये भी पहले इस प्रसंग का मूल उद्देश्य और मूल भाव है कि जीव के जीवन में कोई ऐसा महापुरुष आ जाए, कोई संत आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। प्यारे, आपके जीवन में कब आएगा? मैं पीड़ित वालों से पूछ रहा हूँ, भैया ये प्रसंग हमें सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, शिक्षा दे रहा है कि आपके जीवन में संत का आगमन कब होगा? लंकनी लंका की निवासिनी है, उनके जीवन में हनुमंतलाल जैसे संत का आगमन हो गया। आपके और मेरे जीवन में कब आएगा? उत्तरकांड में एक पंक्ति को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्यारे, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न समता, सत्संगति संस्कृति करयंता। भैया हमारे जीवन में ये संत का आगमन कब होगा? तो ना जाने कितने जन्म का हमें पुण्य का लाभ का फल हमें जब मिलेगा, तब संतों का आगमन हमारे जीवन में होगा। इसलिए ये पावन प्रसंग है वो हमें प्रस्तुत कर रहा है कि भैया जीवन में हमें सत्कर्म कर लेना चाहिए। जीवन हमें 80-90 वर्ष का मिला हुआ है और हम केवल घर को सजाने में लगे हैं, पुत्र परिवार को पालने में लगे हुए हैं और घर का संचालन करने में लगे, धन दौलत इकट्ठा करने में लगे। लेकिन धन दौलत इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है, ना बुरी बात नहीं। उसके साथ में हमें पुण्य का भी इकट्ठा करना जरूरी है। ना जाने लंकनी कितने जन्म के पुण्य का फल जब उदय होता है तब हनुमंतलाल जी जैसे संत का आगमन उनके जीवन में होता है। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, संत का मार केवल उनकी काया कल्प को बदल देता है। प्यारे, हनुमंतलाल जी कौन है? तो भगवान शिव जी का 11वां रुद्रावतार है।
साक्षात भगवान भोलेनाथ जो है हनुमंत लाल जी बन करके वहां लंका में गए हुए हैं। इनका बहुत से भाव है, प्रसंग के माध्यम से आपके बीच में रखने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक गुटका का मार पड़ा, रुधिर बमत धरने धनमणि। एक गुटका बैग जमीन में गिर गया, लंकनी पड़ाक से, और खून की धार बहने लगी, मुख से निकलने लगा। ये खून क्या है? ये खून ये है कि सारी विकार लंका की मोह की नगर में राजा, मोह की नगर में मोह का भोजन करने का जो परिणाम है, वहां से जो शरीर में जो खून तैयार हुआ था वो निकलने लगा। रुधिर बमत धरने धनमणि, सारा विकार दूर हो गया, सारी कामना दूर हो गई, सारी विषय दूर हो गया, और वहां से वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। लंकनी धर्म के रास्ते पर आ गया। जैसे एक बाण हनुमंत लाल भगवान श्री राम का राजा बाली को पड़े ना, तो जमीन में गिर गया बाली, और जमीन में गिरने के बाद में उठ करके बैठे, और बैठ करके भगवान राम से कहने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु धर्म है तो अवतर हो गोसाई, मारे हो व्याध दीना। हनुमंत लाल जी से भगवान राम से बाली का सारा विकार दूर हो गया, केवल एक बात लगने के बाद बताई। और वहां धर्म की बात करते हैं, अधर्मी आदमी, अधर्मी आदमी बाली जो है अपने भाई बहन भाई बहू को अपने पास रखा था, कब्जा कर, और उसके बाद में वो धर्म अधर्म था। लेकिन जब बाण भगवान श्री राम के पड़े उनके सीना में, तो सारी विकार दूर हो गई, और बाली कहने लगा धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध दीना। प्रभु हमने सुना है कि आप धर्म के हेतु अवतार ग्रहण किए, लेकिन हमें मार कैसे रहे? तो छुप करके, इसीलिए तो छुप करके मारा जा रहा है। और भगवान श्री राम ने कहा अनुज वधू भगनी सुतना, सुन सठ कन्या समाचार, इनहि दृष्टि बिलो कहियो, ताहि गधे कछु पाप न हो। संत का मार पड़ता है प्यारे जीव को, तो फिर वो सारी जो अधर्म का रास्ता में चलने वाले व्यक्ति जो है, जीव जो है, रास्ता धर्म सही में आता है, धर्म के रास्ते पर आता है। मुटिका एक महाकपिहनी, हनुमंत लाल जी एक गुटका का मार करते हैं तो सारी विकार दूर हो जाता है लंकनी का। क्योंकि तामसी भोजन करते करते, तामसी भोजन करने के बाद में वहां जो शरीर में खून बन गया था, तामसी खून, वो सारा खून निकल गया प्यारे। और निकलने के बाद हनुमंत लाल जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय गयंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सतसंग। देखिए लंकनी की सारी विकार दूर हो गई, सारी तमसी भोजन जो किया था उसके द्वारा जो शरीर में खून निर्माण हुआ था वो सारा निकल गया। अब वो कहते हैं सत्संग की बात, तात स्वर्ग है भाई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और अपवर्ग की, स्वर्ग और अपवर्ग का जो सुख है उनकी सुख को यदि एक पन्ना में रख दिया जाए
स्वर्ग और नरक। और एक पलड़ा में रख लिया जाए तराजू के। अब बोले और यदि सत्संग का 1 मिनट का 1 क्षण का कोई सुख है उनको रख दिया जाए तो सत्संग की महिमा उनकी वजन वो भारी होता है भैया। ये कह रहे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला तू ललता ही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। भैया ये स्वर्ग का सुख, जो स्वर्ग का सुख है, स्वर्ग में कौन रहता है तो देवता। और देवता जो क्या करते हैं तो केवल देवता जो है इंद्री के द्वारा जो भोग करते हैं उसे देवता का। इंद्र वहां का राजा है स्वर्ग का। इंद्री के द्वारा जो भोग प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, उसे कहते हैं स्वर्ग का सुख। और हम भी तो स्वर्ग का सुख को प्राप्त यही कर सकते हैं ना, यही बैठ कर। जिनके घर में यदि कोई 4 पुत्र है, 4 बहुएं हैं, नाती नातिन हैं और संयुक्त परिवार में वो सब लोग हैं, वहीं स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है प्यारे। केवल संयुक्त परिवार है और सब एक में भोजन करते हैं, सब परिवार एक में बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, वही स्वर्ग का सुख है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग, ये अपवर्ग जो है व्याकरण शब्द है भैया, जो पढ़े लिखे हैं ना भैया लोग वो जानते हैं व्याकरण। लेकिन साधारण बात में यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और लंकनी कह रहे हैं तात स्वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, माने बार बार जन्म लेना हो, बार बार मरना, इससे इस योग चक्र है उनसे निवृत्त हो जाना मोक्ष कहलाता। नंबर 1। दूसरी बात मोह का क्षय हो जाना, ये मोह कहलाता, मोक्ष कहलाता। सारी मान्यताओं यदि क्षय हो जाए तो क्षय कैसे होगा? तो ज्ञान की अग्नि से क्षय हो सकता है। ज्ञान की अग्नि से क्षय हो सकता है प्यारे। तो उस परिस्थिति को मोक्ष कहा जाता है। लेकिन इस प्रसंग पर जो मोक्ष शब्द हमें प्राप्त हुआ अपवर्ग, तो अपवर्ग जो है व्याकरण में शब्द है और व्याकरण में इस पर 5 बिंदु लिखा हुआ है। आमने नहीं पावर। जो हिंदी साहित्य के शिक्षक होंगे वो जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं। अपवर्ग आमने नहीं पावर। पावर्ग में पा था भा मा बा, पा था बा भा मा, ये 5 बिंदु है जिस पर चर्चा करेंगे भजन के पश्चात। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सारे गा पा धा नि धा पा ग रे ग म ग रे ग ग, सारे गा पा ग रे सा ने पा नि रे मा पा धा पा ग रे ग म ग रे ग। है आँख वो जो प्रभु श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, अजिमुख वो जो हरि नाम का
सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा हाथ की, अज हाथ वो है जो प्रभु राम का पूजन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन हो लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे महलों में पली बन के जोगने चले महलों में पली बन के जोगने चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। तो गल 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 हरि हरि गुन गाने लगे महलों में पली बन के जोगने चली महलों में पली बन के जोगने चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राम ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी। सानी धनी धप धप मप मग मगर सारे गम पा दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। सानी धनी धप धप मप मग मगर सारे गम पा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गल 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 हरि हरि गुन गाने लगे महलों में पली बन के जोगने चली महलों में पली बन के जोगने चली। मीरा रानी दीवाने कहाने लगे ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ओ तो गल 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 हरि हरि गुन गाने लगे महलों में पली बन के जोगने चली
महलों में पले बनते जो बने चले, मीरा रानी दीवाने कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी अतुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। अपवर्ग ये विशिष्ट हिंदी साहित्य के शब्द है व्याकरण का। आमने नहीं पा वर्ग, पा था बा भा मा, पहले शब्द है पा। पा का मतलब होता है पाप नास्तु। भैया हम जीवन में कोई कर्म करे दुष्कर्म, और दुष्कर्म करने के बाद में जो हमें पाप हो, और यदि हम सत्कर्म करने के बाद में हमें पाप मुक्त यदि हो जाए, तो जब पाप मुक्त होने के बाद में जो सुख प्राप्त होता है प्यारे, ये अपवर्ग की श्रेणी में आता है अथवा मोक्ष की श्रेणी में। पाप था दूसरा शब्द आता है फा। फा माने फलाकांक्षा। हम कर्म करें, यदि कोई भी कर्म करे लेकिन फल की आकांक्षा ना करें। समझ आ जाएगा गुरुजी हो नहीं आती, ये कुछ न समझ नहीं आती से लगता है। सत्संग में बैठे ना, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। सत्संग में बैठे सारी इधर उधर हमारी इंद्री जो भटक रही उनको यहाँ पर केंद्रित कर ले सत्संग में। तात स्वर्ग अपवर्ग सारी विषयों को पूरा इकट्ठा कर ले, सबके ममता ताक बटोरी। ऐसे नहीं लाई बैठे है ना, और मन हर करके दरवाजा लगा ते पर शायद कपाट में भुला के जैसे लगा बछरू ढीला है और बधाई नहीं। अब भीतरी में यही ना था, किचन में सब चपेट में खा दी हुई बछरू। तो ये मन वहां नहीं जाना चाहिए, मन यही रहे, प्रसंग में प्रवेश हो जाएगा पूरा, तब कथा समझ आएगा भैया। नहीं तो फिर वो सती जैसे हो जाएगी। एक बार त्रेता युग माही और कछु शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। सिहावा पर्वत में कैलाश पर्वत से भगवान शंकर और माता सती जो है कथा सुनने पर आरिश हो जाई है ना। एक समय के त्रेता युग, लेकिन माता सती कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर कथा सुनी। परिणाम क्या हुआ? फल क्या मिला उनको? फल तो ये मिला कि भगवान राम की कथा सुनने वाले को ये दंडक वन है ना, ये बालोद जिला में, जहाँ पर सिया देही है ना, वही करके घटनाएं। एक बार त्रेता युग में ही सुख गए कुंभजरी सिपाही। सिया देही सती माता जो है भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सिया बनाता है, सीता ये सिया देही नहीं जाने रामायण वाला मन को आदमी नहीं जाने। प्यारे रामायण रामचरितमानस में व्याख्याकार को पृष्ठभूमि जानना जरूरी कि हम प्रसंग कहाँ की चर्चा कर रहे हैं।
अभी तो हम लंका की चर्चा कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग तुलन ताई सकल मिली जो सुख लो सब सत। तो भगवान शंकर माता सती के साथ में कैलाश पर्वत से सिहावा पर्वत कुंभज ऋषि के पास में जाकर के कथा सुनने के लिए गए थे। सती माता कथा नहीं सुनी। अंत में हुआ ये कि माता भगवान राम की कथा को भगवान शंकर सुने और कथा में इस समय दंडक वन में भगवान राम और लखनलाल जी श्री जानकी जी का खोज कर रहे हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम दे कैसी सामक नहीं। छोटा छोटा राजकुमार बालक कुंभज ऋषि बताया था, सत्संग में बताया था भगवान शंकर और कुंभज ऋषि के साथ में जो सत्संग हुआ था वहां पर सत्संग की ही चर्चा हो रही है यहाँ पर। सती की मति बिगड़ गई, कथा नहीं सुने। प्रणाम किया भगवान शंकर को। जब भैया जी खोजन दिन पाइया गहरे पानी बैठ बगुला बेचारा क्या करे रहे किनारे पे। भैया जी खोजी उसी को मिलेगा। वहां से आ रहे हैं रास्ता में ही समय भगवान वही क्या दंडक वन में घूमत के भगवान गुरुदेव बता रही सत्संग कोई मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाती। भगवान दर्शन तो हो जाते। ये परिणाम है कि और भगवान शंकर को दर्शन हो गया भगवान श्री राम और लखनलाल जी का। भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जगपाल अस कहीं चले मनोज नसा। दूर से प्रणाम करते हैं। सती माता की काकर पांव पर धर महाराज के पागल हो गए इसका नान कौन है वो दिखा था ना वही हरे इष्ट देव मम लक्ष्मण रामा मेरे इष्ट देव है इसको इसलिए मैं देख करके प्रणाम कर रहा हूं। पागल हो गए इसका नान कौन हरे ब्रह्म अरे ब्रह्म होती तब पत्नी खोजे बोला तो अंतर या बिगाड़ डांट से देकर खोजे अरे वो तो लीला करत है भगवान। सती तैयार नहीं हुई और अंत में कहा सीता का वेश धारण कर पुनि पुनि हृदय विचार करू धरि सीता कर ढू आगे होई पंत जही आवत सुख नर जिन तरफ से भगवान राम और लखनलाल जी आवत ही तक सीता बन के जाग बैठे। मरना पड़ी आखिरी सती कथा नहीं सुनने वाले को ही मरना पड़ेगा। और भगवान शंकर को तो परमात्मा का दर्शन मज्जन फल पे कही तत्काल। राम कथा में बैठ करके सत्संग में बैठ करके कथा श्रवण करने से क्या मिलता है प्यारे? मज्जन फल पे कही तत्काल का कहो कब कहो मरा। सत्संग में बैठ करके स्नान करने से श्रवणवान करने से मिलता क्या है? तबले का कहो कहो हमारा कौवा जो है कोयल हो जाता है प्यारे। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस बन जाता है। और हंस का स्वभाव जानते हैं पानी और दूध को मिला दिया जाए तो पानी को अलग कर देता है, दूध को पी लेता है। ऐसा दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है ये दूध और पानी को निकाल दिया जाए। ऐसा कोई पक्षी बनाया भगवान श्री राम परमात्मा ने जो मानसरोवर में रहता है, कैलाश मानसरोवर में रहने वाला वो पा फा। ये मूल प्रसंग में चर्चा करेंगे। आप वर्ग पा फा फलाकांक्षा फल कर्म करे फल की इच्छा ना करे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं प्यारे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करे लेकिन फल की इच्छा ना करे। समझे ना? केवल कर्म अब वो कर्म कैसे करे तो सत्कर्म करे पर हित क्या काम करें। जैसे भगवान राम जो है अवतार ग्रहण किए हैं तो विप्रधेनु सुरसंत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपाल। ये हित का काम है, ये धर्म का काम है। और इसी धर्म की स्थापना करने के लिए तो भगवान राम जो है अवतार ग्रहण करे प्यारे।
भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान का आगमन हुआ है। हनुमंत लाल जी धर्म का स्थापना करने के लिए तो जा रहे हैं वहां, किसी की भाग्य को पलटने के लिए जा रहे हैं हनुमंत लाल जी। सबसे प्रथम में तो ये लंकनी, इसके पहले तो एक सिंहिका थी, एक मैनाक पर्वत, दूसरा सुरसा, ये तीनों का भाग्य का परिवर्तन करते हैं समुद्र मार्ग में हनुमंत लाल। चौथे नंबर पर है ये लंकनी, जहां पे चर्चा हो रही है। पाप फा मने फलाकांक्षा, हम कोई भी कर्म करे फल की इच्छा ना करें, और यदि मिलता भी है फल उसको क्या करे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोह। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में। सतयुग में एक कोई नाभाग नाम का राजा, नाभाग, उनके पुत्र हुए अम्बरीश। राजा अम्बरीश जो है कोई भी कर्म करता प्यारे भगवान को समर्पण कर देते, जाओ प्रभु, चाहे शुभ कर्म हो अशुभ कर्म, आपको ये कर्म आपके द्वारा हो रही, आप इनका फल को प्राप्त कर ले, अशुभ होगा शुभ होगा। अम्बरीश और बिना कोई साधु संतों को भोजन करवाए, भोजन नहीं करता प्यारे, ये उनकी दैनिक क्रिया। अम्बरीश रामचरितमानस में है ना, एक पंक्ति आया, यथा चक्र है ऋषि दुर्वासा, वहीं पर आया, अंदर में छुपा हुआ है। एक समय हुआ ये कि दुर्वासा ऋषि की संत मंडली उधर से आ रही है, और आने के बाद में राजा अम्बरीश किसकी मंडली है, तो उन्होंने कहा प्रजाओं ने कि गुरुदेव भगवान महाराज ये तो दुर्वासा ऋषि की मंडली है। अच्छा, तो राजा अम्बरीश जाकर के प्रणाम करते हैं प्यारे, और प्रणाम करने के बाद में उनसे कहते हैं कि प्रभु एक समय का भोजन हमारे यहाँ हो जाए तो अच्छी होती, निवेदन करते। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है बेटा राजा, एक काम करो, आप भोजन की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान करके आते हैं गंगा नदी से। चलिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई। दुर्वासा ऋषि की संत मंडली पूरी गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, और स्नान करते करते समय पता नहीं चला, जल विहार कर रहे हैं। 3 बज गया। इधर अम्बरीश राजा अपने गुरुदेव पुरोहित से कहने लगे, भगवान दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए हैं और हमारा भोजन करने का समय बीत रहा है। तो उनके पुरोहित ने कहा महाराज एक काम करो ना, शालिग्राम को भोजन करवा दो, शालिग्राम को भोजन करवा करके आप जो है भोजन कर सकते हो। बोले ऐसा ही किया राजा अम्बरीश, और जो ही भोजन किया भैया उधर से दुर्वासा ऋषि की संत मंडली आया। आने के बाद में देखा राजा भोजन कर चुका है, क्रोध में आ गया। और रामचरितमानस में सर्वश्रेष्ठ क्रोधी व्यक्ति है कोई ऋषि है तो दुर्वासा ऋषि। कई उल्टी सीधी बात राजा से करने लगे। राजा अम्बरीश जो है क्या करते हैं, तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं। वो तो श्राप देने के लिए तैयार था अम्बरीश को श्राप देने के लिए दुर्वासा ऋषि तैयार थे, हमारा अपमान किए हो
पश्चात होता यह है प्यारे, अम्बरीश ने शीघ्रता से भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण किया। प्रभु आज तो मैं संकट में हूं, दुर्वासा ऋषि ना जाने हमें क्या कर सकता है, वो उनकी क्रोध हमें जला सकता है। श्री हरि नारायण अम्बरीश राजा के एक पुकार को सुन करके चक्र सुदर्शन भेज दिया और सुदर्शन चक्र को लगा दिया किसके पीछे, तो दुर्वासा ऋषि। वो तीनों लोग घूमने के बाद में उनकी रक्षा करने वाला नहीं मिला। अंत में हुआ ये कि राजा अम्बरीश के पास में आकर के माफी मांगी। जैसे ये जयंत के प्रसंग में आता जथा चक्र है ऋषि दुर्वासा। यारे तो ये क्या है, फलाकांक्षा। बने हम कर्म करें फल की इच्छा ना करें और फल यदि मिलता है तो परमात्मा को समर्पण कर दे, ये है फलाकांक्षा। और फल की इच्छा ना हो तो उसमें जो सुख मिलता है वो मोक्ष का सुख। पा फा भा पीला बत्ती हलम जल गई यार, कतिक बेर के पता च नहीं। क्योंकि क्या है हम प्रवेश माने प्रसंग के अंदर में, अब ये प्रसंग दाई हो 4-5 घंटा पूरी एक कनिक में हल नहीं। पाप भा भयम नास्तु, यदि कर्म हम दुष्कर्म नहीं करें तो हमें भय नहीं होगा। चोर आदमी जो डर लगता है, भयम नास्तु, यदि हमें भय नहीं है तो वहां पर जो सुख मिलता है वो मोक्ष का। पापा बा हा मा मा माने मदनास्तु, कोई एक नानचुन पद मिलते ना गांव में, पंच, अरे तो पंच हरना बाढ़ के सरपंच हैं, कोई जनपद है कोई, तो ये पद की कोई ना हो, पद रहेगा कहीं पद हो। तो ये पद की नाश होने के बाद में जो सुख प्राप्त होता है प्यारे, उस बात को यहाँ पर लंकनी प्रस्तुत करते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय अंग तूलन ताई सकल मिली जो सुख लो। आइए कथा प्रसंग में हनुमंतलाल जी जो है एक एक का मार करते हैं लंकनी को, और उनका सारा विकार दूर होने के बाद में धर्म की बात करते हैं, जैसे बाली की। ये सत्संग है, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों का संग करे तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडित बधाए। ये संत हैं हनुमंतलाल जी। आगे चलकर विभीषण के जीवन में जाता है, उनको उनके भाग्य का परिवर्तन कर देता है प्यारे। तुम ऐसी कथा जो है आपके बीच में ये कहां दुरमन आरिश का पटर पटर गुठी हमले को कौन समझ नहीं, इसे भी बोल सका तो आप जिन सुने समझ नहीं है। तो हमारा और आपके जीवन में संत का आगमन कब होगा, तो जब हम सही दिशा में चलेंगे, बने सतमार्ग में चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई न कोई संत महापुरुष आ जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में, पीड़ित के खार में रात में एक ठन दियल जला दे, रात अंधियारी रात एक ठन दियल जला दे, ओकर जतना का पतिंगा रही ना दिल बला के नहीं पड़े वो आज नहीं आई। आप दीपक जलाइए अपने घर, किसका केवल साधन का दीपक जलाइए। संत महापुरुष को आने की कोई देरी नहीं, बिना बुलाए आते हैं प्यारे, दीपक जला राम। यही मूल भाव है कथा प्रसंग का। हनुमंतलाल जी जो है लंकनी का जीवन को धन्य करके आगे बढ़ते विभीषण के जीवन को धन्य करते हैं। फिर लंका में जाकर के रावण लंका में दहन करते हैं। ये पावन प्रसंग आपके बीच में रखने का एक छोटा सा प्रयास। कथा प्रसंग में वाणी में जो भी त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप जैसे संतों का हमें दर्शन लाभ मिला। जीवन में पहली बार हम गदा होएगा, पहली बार सुने भर रहे हैं पीड़ित नाम के बसते ही कहीं। तो आइए कथा प्रसंग में वाणी में त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा चाहते हुए, समय का भी अतिक्रमण हुआ है इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सभी के चरणों का अभिवादन करते हुए
महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई देते हुए वाणी यहीं पर विराम, एक भजन पश्चात आप लोगों से सादर विदा लेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। चलिए अजी संगत कर ले साधु के औ भोजन कर ले खे, बाता कर ले बनारस के औ मरना गंगा ते। अजी का संगत कर बे साधु के, पाछू पाछू तोला घुमाही। अजी संगत कर ले अपने नारी के, गरमा गरम पका के खवाई। अजी का संगत कर बे नारी के, मरे दूसरा बनाही। अजी संगत कर ले अपन बेटा के, जे कमा कमा के खवाही। अजी का संगत करवे अपन बेटा के, बाढ़े मलालिया की दिखाई। अजी संगत कर ले प्रभु राम के, जे भोले पार लगाही। सुंदरी माया हर बिना तर से हो, सुंदरी माया हर बिना तर से हो। सुंदरी माया हर बिना तर से हो। नहीं है धनमा जुड़ मिल रहो, नहीं है धनमा चार दिन आहे माया दो। हो भजन कर लेना तो कंचन पाया, हर बिना तर से हो। भजना भूलना तोर मोर कही के भजना भूलना, सब लगाना है यम द्वारे दो। तोरे हो बसाले मन मां तोर कंचन पाया, हर बिना तर से हो। राम धर धनुष लखन धर बाण, राम धर धनुष लखन धर बाण, सीता माई के भोजन बार हो। ये निकल के हनुमान तुर कंचन काया, हर बिना तर से हो। सुंदर काया हर बिना तर से हो।
रे हो तो सुंदर काया हर बिना तरसे हो रे हो तो सुंदर काया हर बिना तरसे हो। अजी हो रे हो तोर सुंदर काया हरे बिना तरसे रे हो। हेलो, पुनः एक बार जोरदार सम्मान भरी तालियों के साथ अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिंदगी के दौर में कोई हंसता है तो कोई रोता है, जिंदगी के दौर में कोई हंसता है तो कोई रोता है, और भगवान की कथा तो अनंत है, अथाह है। भला इसे बताने के लिए 1 घंटा क्या होता है आदरणीय गुरुदेव जी, फिर भी आपने बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रस्तुति दी है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, परिश्रम करे चाहे जितना भी कोई, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक जब तक दया भानु निकलता नहीं है, निकलता नहीं है, निकलता नहीं है। जोरदार सम्मान में ताली चाहेंगे। चयनित प्रसंग पर आपके उत्कृष्ट व्याख्यान एवं संगीत स्वर लहरी जनमानस के मध्य आकर्षण का केंद्र रहा है। इतार्थ हम आपके मंगलमय जीवन की अनंत कामनाएं करते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ कहना चाहेंगे, संतो है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं, और कोई प्यार नहीं। और आइए इन्हीं भाव के साथ विदाई के लिए मैं जिन भक्त जनों का नाम वाचन करूंगा, कृपया चल करके आएंगे और समस्त सम्मान निधि को परम आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी को सुपुर्द कर ज्ञान मन से सह सम्मान सादर विदाई देंगे ग्राम पीरित की ओर से। आदरणीय श्रीमान नारायण साहू जी ग्राम कोकड़ी से, इसी कड़ी में जीवनलाल देशमुख भेंगारी से, श्रीमान गोपीराम साहू जी, श्रीमान रामजी देशमुख जी, श्रीमान केशुराम देशमुख जी, श्रीमान डहरूराम धनकर जी, श्रीमान गंगा प्रसाद देशमुख जी। आइए भक्तजनों से हमारा करवत निवेदन होगा, निसंदेह चरण रज पावन मंच की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, स्वागत करेंगे और स्वागत पाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव जी, निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, जी तो नहीं चाहता कि मन से हम आपको छोड़ दें, पर यह भी तो नहीं हो सकता कि हम मंच की मर्यादा को तोड़ दें। भविष्य में यदि मन सस्ता संवरता है तो निश्चित रूप से हम आमंत्रण भिजवाएंगे, और जैसी कृपा आज की बनी है अगले वर्ष भी आओगे और ज्ञान मंच का गौरव बढ़ाओगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम ज्ञान मंच से आपको विदाई देने जा रहे हैं। ये हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी जो हमारे बीच 1 घंटे के लिए पहुनाई बनकर खड़ी थी। मैं दर्शक दीर्घा से निवेदन पुनः एक बार करूंगा, लाजवाब प्रस्तुति रही है, कृपया करकर ध्वनि के साथ शोर कर दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और तैयार रहेंगे। इस मंडली के विदाई के बाद पुनः मंचस्थ होनी है जय शंकर मानस व हरि कीर्तन मंडली ग्राम चिखली जिला गरियाबंद। संत जनों से हमारा निवेदन होगा, आप लोग अपने वाद्य यंत्र को सजा करके ज्ञान मंच के मुख्य द्वार पर शोभायमान हो जाइएगा और चंद ही समय पश्चात मंच हम आपको सादर समर्पित करेंगे। जय शंकर मानस व हरि कीर्तन मंडली ग्राम चिखली जिला गरियाबंद।